पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज के लिए बाबर आजम ड्रॉप हैं, साइम अयूब ड्रॉप हैं। स्क्वाड आपके सामने मौजूद है। शहीन शाह अफरीदी आपके कप्तान बरकरार हैं। अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस राउफ, हुसैन तलत, मां सदाकत को सेलेक्ट किया गया है वनडे इंटरनेशनल के लिए अगेंस्ट बांग्लादेश। मोहम्मद रिजवान आपके मेन विकेट कीपर, इनके साथ मोहम्मद वसीम जूनियर फास्ट बॉलर, फिर मोहम्मद गाजी गौरी जो कि दूसरे विकेट कीपर हैं इस स्क्वाड के। लेकिन लगता नहीं है कि रिजवान के होने के बावजूद इनको चांस दिया जाएगा। आई डोंट थिंक सो। इस पे अभी जाके करेंगे बात। अच्छा, उसके बाद आपको कुछ नए नाम नजर आ रहे हैं। साद मसूद को सिलेक्ट किया गया है। कोई फर्स्ट क्लास का मैच नहीं है, अभी करेंगे इस पे बात। साहिबजादा फरहान T20 वर्ल्ड कप में शानदार बैटिंग करने के बाद उनको कुछ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तोहफा देना था ना। मेरे ख्याल से दिस इज ए वेरी गुड डिसीजन। हमने बल्कि 2 दिन पहले वीडियो में बात भी की थी कि फरहान को थोड़ा ज्यादा सूट करेगा अब कि आप उसको वनडे में आगे साथ लेके चलें। उसके बाद सलमान अली आगा आपके T20 के कप्तान और शामिल हुसैन। इसमें 6 ऐसे प्लेयर हैं अनकैप्ड जिन्होंने डेब्यू नहीं किया आज तक पाकिस्तान से वनडे इंटरनेशनल में, जिनमें अब्दुल समद मुझे नजर आ रहे हैं, मां सदाकत, गाजी गौरी, साद मसूद, साहिबजादा फरहान और शामिल हुसैन। इसमें शादाब खान भी नहीं है, इसमें नसीम शाह भी नहीं है, बाबर आजम भी नहीं है, साइम अयूब भी नहीं है, इरफान खान नियाजी प्रॉबेबली होने चाहिए थे इसमें। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन पैनिक बटन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना दबाए किसी बड़े टूर्नामेंट के बाद, ऐसा मुमकिन नहीं है भाई साहब। साइम अयूब का वनडे की टीम में ना होना सरासर एक ज्यादती है। और इस टाइम इस वीडियो के नीचे आप कमेंट पढ़ना, लोग खुश होंगे कि साइम अयूब अच्छी बात है, नहीं है उसने क्या किया T20 वर्ल्ड कप में। जैसा क्रिकेट बोर्ड है सेम वैसी ही हमारी आवाम है, कोई फर्क नहीं है। वो भी इमोशनल होकर सोचते हैं क्रिकेट बोर्ड वाले, और हमारी आवाम भी इमोशनल होकर सोचती है। साइम अयूब अगर T20 में नहीं चला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको वनडे से ड्रॉप करेंगे। साइम अयूब का वनडे का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वो आपको ऑस्ट्रेलिया में इंपैक्ट क्रिएट करके दिखा चुका है, वो आपको साउथ अफ्रीका में अच्छी क्रिकेट खेल के दिखा चुका है, उसने 100 किए हैं। और साइम अयूब आपको क्या करके दे यार, अभी 2 दिन पहले भी मैंने बात की थी, आप क्यों 2 फॉर्मेट्स को मिक्स करते हैं। 2027 में आपका ओडीआई वर्ल्ड कप है और आपने कितने वनडे मैच खेलने हैं यार। अभी 3 आप खेल रहे हैं ये बांग्लादेश के टूर पे, 3 आप खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ऑस्ट्रेलिया ने घर आना है। मतलब मेन आपके पास यही मैच है, फिर 3 आपके कोई जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आगे आ जाएंगे। तो कितने मैच हैं आपके पास फिलहाल जो फौरन आपको इस साल में मिलने हैं? 8-9 मैच हैं, और उनमें भी आप अपनी वर्ल्ड कप वाली साइड को अगर क्रिकेट नहीं देंगे तो यार इसको मैं फिर पैनिक बटन ही कहूंगा जो आपने दबा दी है। इसके अलावा आपने बाबर आजम को भी स्क्वाड में रखा। अब बाबर आजम को मेरे ख्याल से वनडे के स्क्वाड में होना चाहिए, क्योंकि जो रूल साइम अयूब पे अप्लाई होता है वही बाबर आजम पे भी अप्लाई होता है। क्योंकि आपने वर्ल्ड कप खिलाना है ना बाबर आजम को, और ऐसा नहीं है कि आप बाबर आजम को वर्ल्ड कप नहीं खिलाएंगे, आपको खिलाना पड़ेगा वनडे का वर्ल्ड कप। T20 में हम मुख्तलिफ सोचते हैं बाबर आजम के बारे में, लेकिन वनडे उसका फॉर्मेट है। वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है जहां अभी उसने 100 भी किया श्रीलंका के अगेंस्ट। आप उसको यहां पे टाइम देते कि यार आपसे हमें वर्ल्ड कप चाहिए अगला, आपने अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी है, आपको फॉर्मेट भी वनडे का बहुत ज्यादा सूट करता है। अब बांग्लादेश में जाके अगर आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलोगे तो आपने कहां पे खेलनी है? अब मैं जानना चाह रहा हूं, काश ये कोई प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, कोई हमें पता लगता कि बाबर को आपने ड्रॉप क्यों किया। क्या अब आप बाबर आजम को टेस्ट से भी ड्रॉप करेंगे? क्योंकि आगे आपने वेस्ट इंडीज जाना है टेस्ट सीरीज खेलने, फिर आपने इंग्लैंड जाना है। क्या आप बाबर आजम को वनडे में अब नहीं रखेंगे? मतलब गेम प्लान क्या है? क्या आपने बाबर को यह कह दिया है कि बाबर अब आपने अपनी फिटनेस पे काम करना है, आप टीम में वापस नहीं आएंगे? बहुत ही उलझा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये टीम अनाउंस करके, बिकॉज सवालात बहुत ज्यादा हैं।
मेरे ख्याल से वनडे की टीम में बाबर आजम को होना चाहिए। आप टी20 और वनडे के रिजल्ट को बहुत ज्यादा मिक्स कर रहे हो। अगेन आपका ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नबीबिया में है। आपको वहां पे फखर जमान चाहिए, बाबर आजम चाहिए, मोहम्मद रिजवान चाहिए। जितना आपने इन्वेस्ट किया है इन सब के ऊपर, वहां पे आपको आपके सीनियर बल्लेबाज चाहिए बारी लगाते हुए। इसमें फखर जमान भी नहीं है, ऑब्वियसली उन्होंने इंजरी कैरी की है। अब फखर जमान के बारे में टी20 वर्ल्ड कप के दौरान मैं यही बात कर रहा था ना, याद होगा आपको, कि फखर जमान बहुत ज्यादा अब इंजरीज कैरी करता है। उसकी बॉडी अब उसका साथ उस तरह से नहीं देती, इसीलिए फखर जमान टेस्ट खेलते नहीं है। टी20 से अब उनको रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए विद बाबर आजम, एंड वो फोकस करें सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट पे। अपनी बॉडी का ख्याल रखें, अपनी बॉडी को रेडी करें, सिर्फ एक डायरेक्शन में सोचें कि हमने साउथ अफ्रीका में कैसे वर्ल्ड कप जीतना है। ये आपकी सोच होनी चाहिए। अच्छा, शहीन शाह अफरीदी आपके कप्तान रिटेन किए गए हैं। मेरी राय वही है शहीन शाह अफरीदी के बारे में जो आपने 2 दिन पहले भी मेरे मुंह से सुनी। जब शहीन को कप्तान बनाया तब भी मैंने यही बात कही। शहीन शाह अफरीदी वनडे में, टी20 में, टेस्ट का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी भी फॉर्मेट में शहीन शाह अफरीदी आपका कप्तान नहीं होना चाहिए। उसकी सिंपल वजह यह है, एक वर्कलोड, दूसरा उसकी इंजरीज, उसकी बॉडी जिस तरह इंजरीज कैरी करती है, तीसरा दिमाग नहीं है। जिस बॉलर को 2 छक्के पड़ जाएं तो तीसरा वो कॉम्प्लीमेंट्री खा जाता है। उसने क्या मुश्किल हालात में फैसले करने। और शहीन शाह अफरीदी को हमने श्रीलंका के खिलाफ देख लिया था ना, कैंडी में आखिरी ओवर में भाई साहब 28 करवाने लगे थे। तो एक ऐसा बॉलर जिसपे हमें ट्रस्ट ही नहीं है, वो किस तरह इतने बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान को लीड करेगा। उसको खुद भी बचना है और टीम को भी बचाना है। मेरा नहीं ख्याल कि शहीन को कप्तान बनाना एक बेहतर फैसला था। अब मसला यह है कि जो गलतियां इन्होंने कर ली हैं, अब उन गलतियों पे कायम भी रहा जा रहा है। अब यू नो पीछे नहीं हट सकते ये अपने गलत किए हुए फैसलों से, और आपको उसका नुकसान देखना पड़ रहा है। उसके अलावा इस स्क्वाड में कुछ यंगस्टर डालने हैं। आई हैव नथिंग अगेंस्ट माई यंगस्टर्स, इन पे ही हम आगे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। लेकिन एक दो नाम हैं जिनको मैं यहां पे लाजमी डिस्कस करूंगा। मिसाल के तौर पे आपने साद मसूद को डाला है, ब्राइट फ्यूचर इंशाल्लाह। आपने पाकिस्तान सुपर लीग में इनको देखा, पाकिस्तान शहीन्स की टीम में इनको देखा, लेकिन एक भी फर्स्ट क्लास का मैच नहीं है। लिस्ट ए में सिर्फ 3 मैच हैं साद मसूद के, सिर्फ 3 मैच। इससे ज्यादा मतलब क्या आप इसको समराइज करेंगे? 3 मैच हैं लिस्ट ए के, आप इसकी बेस पे उसको वनडे का डेब्यू करा रहे हैं। चलो अगर आपने उसको टी20 का डेब्यू कराना होता तो मैं कह देता यार चलो बच्चे ने 24 टी20 मैच खेले हुए हैं ओवरऑल। 3 लिस्ट ए का मतलब है 50 ओवर की क्रिकेट। 3 लिस्ट ए के उसने मैच खेले हुए हैं, उसकी बेस पे आप उसको लेके जा रहे हैं वनडे की टीम में। अच्छा, इसमें आप लोग कह सकते हैं कि जी मास सदाकत भी तो यंगस्टर है ना। मास सदाकत ने फिर भी 25 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए हैं, एटलीस्ट वो फर्स्ट क्लास खेला हुआ है। और आपने उसका इंपैक्ट भी देखा कि उसने कितना इंपैक्ट क्रिएट किया, स्पेशली बड़े मौके पे अगेंस्ट इंडिया। तो प्रेशर वो हैंडल कर सकता है। आपने उसको पाकिस्तान सुपर लीग में भी देखा है, और लिस्ट ए में भी उसके 28 मैच हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। फैसल अकरम को शुक्र है इन्होंने रिटेन किया है क्योंकि अच्छा बॉलर है। फैसल अकरम के साथ अगर एक और स्पिनर, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा स्पिनर आप देखते हो, आई थिंक मेहरान मुमताज एक बहुत अच्छी चॉइस होता अगर आप उसको बांग्लादेश लेके जाते, क्योंकि इन बच्चों को आपने खिलाना है ना आगे पाकिस्तान से। और बांग्लादेश में कितनी मजे की कंडीशंस होती हैं यार स्पिनर्स के लिए। अगर बांग्लादेश में हम अपने बच्चों को नहीं चांस देंगे खुल के, स्पेशली स्पिनर्स को, एंड मेहरान मुमताज कैन बैट एज वेल, तो वो उस कैटेगरी में आता है जो नीचे से आपको रन भी करके दे सकता है। सो मैं इन बच्चों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा, इनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन एक चीज मुझे नजर आ रही है कि आपने इनमें से कुछ बच्चों को ना बहुत जल्दी पाकिस्तान टीम में डाल दिया है। इसमें हसन नवाज मुझे नजर नहीं आ रहे। अब हसन नवाज को क्या हमने नहीं बनाना? मतलब ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप एक बच्चे को जनरेशनल टैलेंट कहते हो? चलो यार, वो उससे गुनाह हो गया कि वो 3-4 मैचों में फेल हो गया, अब उसको किस चीज की आप सजा दे रहे हो हसन नवाज को? मतलब क्या करे हसन नवाज? अब वो इतना गंदा हो गया है कि वो अब बांग्लादेश भी नहीं जाएगा, और जिन्होंने कोई फर्स्ट क्लास के मैच नहीं खेले हुए वो बांग्लादेश जा रहे हैं।
इसमें आकिफ जावेद नहीं है। आकिफ जावेद ने न्यूजीलैंड में सबसे अच्छी बॉलिंग की थी। उसको आकिब जावेद कोच ने कहा कि तेरा एक्शन हमने ठीक करना है, तेरी जंप हमने छोटी करनी है। उसको उसके बाद किसी ने बुलाया ही नहीं। फिर आपकी टीम वेस्ट इंडीज जाती है, वो बच्चा परेशान बैठा हुआ था कि यार मुझे तो इन्होंने कहा था तेरा बॉलिंग एक्शन ठीक करना है, अगली सीरीज में ना मुझे सेलेक्ट किया ना पीछे मेरा एक्शन ठीक किया। तो अगर आपको ये लगता है कि फुरकान भट्टी आप बहुत नेगेटिव बात कर रहे हैं, यार मैं ज्यादतियों को हाईलाइट कर रहा हूं और आपके पास एक लंबी लिस्ट है जिनको आप बांग्लादेश में दोबारा मौका दे सकते थे। आपके स्क्वाड में कामरान गुलाम होना चाहिए था। क्या कसूर है कामरान गुलाम का कि उसने डोमेस्टिक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे? अब कामरान गुलाम किसकी जगह पाकिस्तान टीम में आए थे? बाबर आजम की जगह टीम में आए थे ना। तो बाबर आजम अगर टीम में नहीं है तो कामरान गुलाम को होना चाहिए। अब आपने इस वनडे सीरीज में एक अजीब सा अपना कॉम्बिनेशन बनाना है, एक अजीब सा कॉम्बिनेशन बनाना है, और आपकी जब कोई बड़ी सीरीज आएगी आपके सीनियर वापस आ जाएंगे और कहानी वहीं से शुरू होगी जहां से हमेशा शुरू होती है। वी आर नॉट लर्निंग। अगेन, टीम में कौन क्यों आ रहा है और टीम से बाहर क्यों जा रहा है, इन दोनों सवालों का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अब इन्होंने अब्दुल समद को रख लिया है, अब ये इरफान खान न्याजी को भूल गए। हालांकि जिसको आप टीम में पहले कैरी करते हो उसका हक पहले बनता है कि आप उसको कम बैक कराएं। यहां पे इरफान खान न्याजी को होना चाहिए था। विकेट कीपर आपको मोहम्मद गाजी गौरी नजर आ रहे हैं, अच्छे विकेट कीपर हैं, लेकिन अगर आप बांग्लादेश लेके जा रहे हो तो फिर आपको रिजवान से बात करनी पड़ेगी कि एक गेम तो एटलीस्ट हम गाजी गौरी को दें, चाहे सीरीज का कुछ भी रिजल्ट हो। अदरवाइज पॉइंट नहीं है ना। हमारा बैकअप विकेट कीपर हम किसी भी फॉर्मेट में नहीं बना रहे और बाद में वर्ल्ड कप के बाद हम कहते हैं कि जी हमारी टीम क्यों नहीं बन रही। फास्ट बॉलिंग में आपको हारिस रऊफ नजर आ रहे हैं, वसीम जूनियर नजर आ रहे हैं, एंड ऑब्वियसली आपको इसमें शहीन अफरीदी कप्तान भी नजर आ रहे हैं और फहीम अशरफ भी यहाँ पे थोड़ी बहुत बॉलिंग आपको बांग्लादेश में करते नजर आएंगे। वैसे बांग्लादेश में ज्यादातर आपके स्पिनर्स ही काम करते हैं, लेकिन नया बॉल फास्ट बॉलर्स करते हैं। हारिस रऊफ का वनडे में होना ठीक है, मतलब ऐसी कोई गलत चीज नहीं है कि हारिस रऊफ को इन्होंने क्यों सिलेक्ट कर लिया है। अगर T20 वर्ल्ड कप आपका श्रीलंका के अलावा कहीं और होता ना, जहां पे एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर की गुंजाइश होती, तो शायद ये हारिस रऊफ को लाजमी सेलेक्ट करते। ये स्क्वाड कोई परफेक्ट स्क्वाड नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा मसले हैं और जितने मसले मैंने आइडेंटिफाई किए हैं इनमें से आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कोई गलत मसला आइडेंटिफाई किया। ये सारी लॉजिकल बातें हैं। टोटल आपके 3 मैच हैं इस सीरीज में। पहला मैच आपका 11 मार्च को है, दूसरा मैच आपका 13 मार्च को है और तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल आपका 15 मार्च को है। इन तीनों मैचों में मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा, आपको टाइमिंग बता दूंगा कि किस टाइम पे मैं लाइव आऊंगा। स्क्वाड पे वापस आते हैं। साहिबजादा फरहान से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि अब वो वनडे में दुनिया को अपना हुनर दिखाएं, क्योंकि तजर्बा साहिबजादा फरहान को इतना ज्यादा है लिस्ट ए क्रिकेट का, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। आमतौर पे होता है कि जब आप एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में आते हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, लेकिन आई एम श्योर फरहान को टाइम नहीं लगेगा, ना ही उनको टाइम लगना चाहिए। बल्कि मैंने 2 दिन पहले वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि T20 से ज्यादा अच्छा फॉर्मेट ये साबित हो सकता है फरहान के लिए, क्योंकि फरहान पे एक वाहिद क्रिटिसिज्म क्या होता है कि थोड़ा सा वो टाइम ले लेते हैं, डॉट बॉल्स आ जाती है, जिसको उन्होंने इंप्रूव किया डेफिनेटली, लेकिन वनडे मेरे ख्याल से उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे सूट करेगा। अबरार अहमद इस टूर पे बहुत अहम रोल अदा करेंगे एज योर फ्रंट लाइन स्पिनर। शदाब खान इसमें नहीं है, जो कि मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक डिसीजन है, उनको सेलेक्ट भी नहीं करना चाहिए था। परफॉर्मेंस आपके सामने मौजूद है, लेकिन अगेन कौन क्यों बाहर गया और कौन क्यों अंदर आया, ये समझ से बाहर है। अब पाकिस्तान टीम के पहले वनडे मैच में थोड़े दिन हैं, पाकिस्तान ने 8 मार्च को बांग्लादेश जाना है। अब क्या पाकिस्तान ने 2-3 दिन का कोई कैंप लगाना है? ऐसी कोई खबर फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हम तक नहीं पहुंचाई, लेकिन 2-3 दिन का कैंप लगना चाहिए। ऑन द अदर साइड खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स खुश नहीं हैं माइक हेसन से। आप पढ़ ही रहे हैं ना सारी खबरें, और ये वो बातें हैं जो T20 वर्ल्ड कप से पहले, T20 वर्ल्ड कप के दौरान
और अब आज सेमीफाइनल है पहला, जिसमें मैं लाइव आया हूँगा। आपने ये वीडियो देखी है तो लाइव भी मुझे ज्वाइन करें। मैं अब भी यही बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के कप्तान ने, सलमान अली आगा ने बहुत गलतियां की हैं माइक हेसन की बातें मान के। मैंने इनको सरफराज अहमद की भी एग्जांपल्स दी वीडियो में कि आप दूसरे सरफराज अहमद ना बने। सैफी हमारा लग गया था मिकी आर्थर के नीचे, आप सारे डिसीजन मान रहे हैं माइक हेसन के। अब माइक हेसन साहब अगर चले भी जाएं वापस तो कौन उनको याद रखेगा? कोई भी नहीं। लेकिन लोग किस पे उंगलियां उठाएंगे? सलमान अली आगा पे। यही बातें हमारे कप्तानों को समझनी है कि अगर वो एक वीक कप्तान हैं, अगर उनकी नहीं मानी जा रही, अगर उनकी नहीं सुनी जा रही, आप कप्तानी छोड़ दें। आप अनाउंस करें यार, देयर इज नो पॉइंट, मेरी टीम ही नहीं है, ये मेरे से ना पूछा जा रहा है, ना मैं अपने फैसले कर सकता हूं। तो फिर आखिर में सवालिया निशान तो आपके ऊपर आते हैं ना एज ए कैप्टन। तो खैर, अभी पाकिस्तान की सीरीज के दौरान, पाकिस्तान की सीरीज से पहले हमने बहुत ज्यादा डिस्कस करना है पाकिस्तान की टीम को, आजकल के सारे मामलात को। अभी आजकल मैं टू बी ऑनेस्ट T20 वर्ल्ड कप के जोन में हूं अभी, बल्कि मैं लाइव स्ट्रीम की तैयारी शुरू करने लगा था। पहला सेमीफाइनल है आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का। उससे बिल्कुल आधा पौना घंटा पहले पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया, तो मैंने एक वीडियो आपके लिए कर दी। लेकिन ये बात हम आगे करेंगे इस स्क्वाड के ऊपर। अभी बल्कि मैं लाइव आऊंगा, उसमें भी आपके सवालात लूंगा, तो इस स्क्वाड को हम डिस्कस करते रहेंगे। ये वीडियो अगर आपने यहां तक देख ली है तो अब आप आ जाओ, मैं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल के दौरान लाइव बैठा हुआ हूं, आ जाओ।